It's an organized crime by the state administration. It is an organized crime by the state administration of Uttar Pradesh. Organized crime. 3-4 मीडिया चैनल लगातार अतीक अहमद की प्रॉपर्टी इतनी, अतीक अहमद का ज़मीन इतना, अतीक अहमद का गैंग, अतीक अहमद बाहुबली, दुनिया एमएलए एमपी, इनके इतने केसेस, ये ऐसा मर्डर, ये मतलब एक माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया गया कि जब इनका मर्डर कराया जाए तो पब्लिक का सिंपैथी उसके ऊपर नहीं आए। देखिए, अतीक अहमद मर्डर को लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ा लाइव डिबेट चल रहा है। तो अतीक अहमद का मर्डर को समझने से पहले आपको अतीक अहमद का मर्डर से 1 महीना पहले पीछे जाकर आपको समझना होगा कि इसका मर्डर का प्लानिंग हुआ और प्लॉटिंग हुआ कैसे। इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अतीक अहमद और उसके बेटे का इनकाउंटर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे 1 महीना पहले से एक मीडिया ट्रायल पहले शुरू होता है। 3-4 मीडिया चैनल लगातार अतीक अहमद की प्रॉपर्टी इतनी, अतीक अहमद का ज़मीन इतना, अतीक अहमद का गैंग, अतीक अहमद बाहुबली, दुनिया एमएलए एमपी, इनके इतने केसेस, ये ऐसा मर्डर, ये मतलब एक माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया गया कि जब इनका मर्डर कराया जाए तो पब्लिक का सिंपैथी उसके ऊपर नहीं आए। इसको देखकर दिन रात जब मीडिया ट्रायल चल रहा था ना, अब उसकी बहन, उसकी बीवी, उसका लेडी गैंग, उसके बच्चा गैंग, मतलब क्या मीडिया जो कर रहा था। जब एक आदमी क्रिमिनल है और उसका क्राइम का वो अरेस्ट है और उसका जुडिशियल सिस्टम में प्रोसेस चल रहा है तो उसको लेकर मीडिया इतना बहस क्यों कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मीडिया इतना सारा बहस क्यों कर रहा था। दिन रात मीडिया उसका एक ऐसा छवि बनाने में लगा हुआ था पूरे हिंदुस्तान में। बाद में जाके पता चला कि वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक छोटा सा पार्ट था। हम लोग वो 3 बच्चे को जान रहे हैं, 3 लड़का को जान रहे हैं, 3 मर्डर को जान रहे हैं, 3 आतंकवादी को जान रहे हैं जिसने गोली मारा, लेकिन उसके हाथ में बंदूक किसने थमाया, उसके अंदर गोली किसने डाला, उस पर गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले तो सबसे पहले मीडिया से ट्रायल से शुरू करेंगे। ये जो दलाल मीडिया है, अब तो गोदी मीडिया बोलने में भी शर्म आता है, डायरेक्ट दलाल, क्योंकि ये बेशर्म हो चुके हैं, अब इनको शर्म नहीं आता। केजरीवाल का इंटरव्यू रहते हुए और केजरीवाल साहब ने उनसे पूछा, भैया क्या सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या कानूनी है, अंजना कश्यप खामोश, और असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करते वक्त खामोश। इनके पास कोई जबान नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। जर्नलिज्म इज इन द फुट। इस देश का जर्नलिज्म ज़मीन से भी नीचे स्तर पर गिर गया। तो सबसे पहले मेरा मीडिया ट्रायल के ऊपर में मेरा ये सवाल है कि अब अतीक अहमद को तो तुमने मरवा दिया, इस देश की मीडिया ने मरवा दिया। तो मेरा सवाल, मेरे पास एक लिस्ट है। यूपी पॉलिटिक्स में बाहुबली सांसदों का या बाहुबली का पॉलिटिक्स में आना ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इनको अतीक अहमद क्यों नज़र आया। सबसे बड़ा जो यूपी का बाहुबली पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन कुंवर रघुराव प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, नाम सुने होंगे आप लोग। हज़ारों करोड़ की संपत्ति और उन पर डीएसपी का मर्डर करने का चार्ज है। उसके साथ साथ उनके ऊपर ऐसे मर्डर, डकैती, एक्सटॉर्शन का बहुत सारे केसेस हैं। मोर देन उनके अंदर में 36 केसेस है उसके अगेंस्ट में, क्रिमिनल केसेस। क्या मीडिया ट्रायल उसके खिलाफ भी शुरू करेगी क्या? अब अतीक अहमद का तो चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मेरा सवाल सीधे उन मीडिया चैनल से है कि अब एक एक करके जितने भी वो बाहुबली जो पॉलिटिशियन है, जो बीजेपी के छत्रछाया में फल फूल रहे हैं, मैं उनका सवाल करता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर, आपने बहुत नाम सुना होगा उन्नाव रेप केस में। 2017 में पहले बहुजन समाजवादी में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में रहे, फिर 2017 में बीजेपी ज्वाइन किया और 17 साल की बच्ची का रेप किया और उसे जिंदा जला दिया। रेप करने के बाद मार दिया। और ये मर्डर का जब रिपोर्ट लिखाने उसका बाप और भाई जब थाना पहुंचा तो उनका भी मर्डर करवा दिया। उस उन्नाव रेप केस का कुलदीप सिंह सेंगर, उसका कितना संपत्ति है, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या आप उसका भी मीडिया ट्रायल करेंगे? मेरा ये सवाल। इसके बाद 9/9 ब्रिजेश सिंह, उनके खिलाफ 106 केसेस है। धनंजय सिंह, उसके खिलाफ 46 क्रिमिनल केसेस है। उदयभान सिंह, उनके खिलाफ 83 क्रिमिनल केसेस है। अशोक चांदल, उनके खिलाफ 37 क्रिमिनल केसेस हैं। विनीत सिंह, उनके खिलाफ 34
क्रिमिनल केसेस है। ब्रिजभूषण सिंह, उनके खिलाफ 84 क्रिमिनल केसेस है। सोनू सिंह, मोनू सिंह दोनों भाई हैं, ये भी नेता हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ 57 क्रिमिनल केसेस है। उनके खिलाफ 48 क्रिमिनल केसेस है। अजय सिंह सिपाही 81 क्रिमिनल केसेस है। संग्राम सिंह जिसके खिलाफ 58 क्रिमिनल केसेस है। चुन्नू सिंह उनके खिलाफ 42 क्रिमिनल केसेस है। बक्सक सिंह उनके खिलाफ 88 क्रिमिनल केसेस है। क्या ये मीडिया ट्रायल एक के बाद एक, और ये योगी गवर्नमेंट जो कहता है हम नो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल रखेंगे, क्या इन सब के खिलाफ यही एक्शन लेने वाला है जो अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ उसने लिया है? उनका बीवी, उनका बच्चा सब जेल में, उनकी बहन, उनकी बेटी, ये कैसा क्राइम, ये कैसा लॉ है? तो अतीक अहमद का जो वेल प्लान्ड सजाया वो जो मर्डर हुआ है, आस्ते आस्ते इसका भी सच्चाई लोगों के सामने आएगा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकता। हमारा देश का स्लोगन है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। आप ज़्यादा दिन झूठ नहीं बोल सकते। और अब इस झूठ का प्रोपेगेंडा जब पूरे मीडिया चैनल के हवाले से फैला दिया गया, उसके बाद जाके इनका इनकाउंटर किया जाता है अतीक अहमद के बेटे का। उसके बाद अतीक अहमद का मर्डर होता है। अब सवाल बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं, अरे वो तो क्रिमिनल था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे क्रिमिनल तो इतने और लोग हैं, आपको पता कैसे चला कि इतना भयंकर वो क्रिमिनल था? मीडिया की वजह से हुआ, मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ। ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, कल आप ये मत सोचिए कि ये गोली अतीक अहमद पे चला है, कल रघुवर सिंह पे भी चलेगा। जो इस सरकार के खिलाफ जाएगा उस पर भी चलेगा। और ये एक एक सच्चा हिंदू, सनातन धर्म मानने वाला, एक इंटेलेक्चुअल हिंदू लीडर इस बात की हकीकत को जान रहा है, आज की सेंसिटिविटी को जान रहा है। हमारा देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, एक पूरा फेडरल सिस्टम है, हमारा कानून है, हमारा देश का कानून है, हमारा न्यायालय है। उस सब को ताक पे उठा के रख दिया। और हमारे देश में दो और तरीका से पहले क्यों? क्योंकि आपके अंदर में 1 महीने तक पॉइजन डाला गया था अतीक अहमद के खिलाफ, इसलिए आपका कमेंट हो रहा है वो क्रिमिनल था ना, वो तो क्रिमिनल था तो मार दिए, तो मार देंगे। तो आप ताला लगा दीजिए थाना में, आप ताला लगा दीजिए, आप खाप पंचायत, आप इनके जो सिस्टम है उस सिस्टम पे आ जाइए। खून के बदले खून, मर्डर के बदले मर्डर, रेप के बदले रेप, वही सिस्टम को आप प्रोवाइड कर दीजिए। नो, हमारा देश एक मजबूत डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाला देश है, संवैधानिक देश है, कोई छोटा मोटा बनाना रिपब्लिक देश नहीं है। इसके नींव का जड़ इतने अंदर तक फैला है ना, इसे चंद लोग आकर अपना झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर इस देश के नींव को नहीं हिला सकते। सुन लीजिए, सच्चाई सामने सस्टेन करेगा। वो क्रिमिनल था, इसका फैसला कोर्ट करेगा, उसे सज़ा भी कोर्ट देगा, रास्ते पे गोली चला के सज़ा नहीं दिया जाएगा। और बैठे हुए एक देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ लीडर, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ बीजेपी लीडर, बीजेपी नेता ये कहता कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे थे कि अतीक अहमद ने जो किया था सही किया था। अगर इसको गोली मारने वाला सही है तो अतीक अहमद भी जो गोली मारवा था सही किया था। क्या कहना चाहते हैं आप? व्हाट डू यू मीन टू से? यू कैन नॉट जस्टिफाई अ क्राइम whether it is done by अतीक अहमद or whether it is done by anyone, whether it is done by, क्या नाम है उन लड़कों का जिन्होंने गोली मारा? कोई भी हो, कोई सिंह हो, कोई यादव, इट डजंट मैटर। देश का संविधान, देश का कानून जहाँ पर है, यहाँ पर रास्ता में गोली चला के फैसला नहीं होगा। इसको स्ट्रिक्टली कॉन्डेम करना चाहिए था। और साथ ही साथ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, वहीं पर पुलिस जब थी तो वहीं पर उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो गया? वहीं पर उनको गोली क्यों नहीं मार दी गई? इस देश में एक मैसेज चला जाता कि जो भी कानून इस देश का हाथ में लेगा उसे सज़ा वहीं पर मिल जाएगा। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सख्त है, बीजेपी पर यूपी का लॉ एंड ऑर्डर का फेक प्रोपेगेंडा का पोल खुल गया। लास्ट 1 महीने में आप देख लिए, पहले भी ऐसे ही था जंगल राज। जीरो टॉलरेंस क्राइम की बात करते हैं तो अपने 84 MLA 84 MLA जिनके आगे इसमें क्रिमिनल केसेस है, पहले उसको निकालो, उसका बाद आओ पब्लिक के सामने बात करने के लिए। शर्म नहीं आता तुमको? लेकिन 1 महीने से दिखाया गया, लेकिन उसमें तो क्रिमिनल ही साबित हुआ ना। किसमें? 1 महीने से जो मीडिया रिपोर्ट में दिखाया गया। मैं तो मीडिया, मैंने अपना अभी आपने जो पूछा,
अपने जवाब में पहला क्वेश्चन मैंने मीडिया ट्रायल से इसीलिए शुरू किया था। आप मीडिया का बात मत कीजिए, ये बेशर्म हो चुका है। अगर आज देश का मीडिया ठीक रहता तो वो गवर्नमेंट से सवाल करता, हमसे नहीं करता। आज देश में बैठे हुए सारे मीडिया चैनल जब डिबेट बैठाते हैं तो एक गवर्नमेंट का नेता लेते हैं, एक विपक्ष का नेता लेते हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट लेते हैं। अरे क्या दरकार है सरकार का नेता लेने का? तुम तो खुद सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम तो खुद सरकार का बन के सवाल करते हो। जो जर्नलिस्ट होता है वही तो फाइट कर रहा होता है। क्या दरकार है सरकार का नेता को बुलाने का? ये सब ड्रामा, ये ढोंग बंद करो। इस देश को जिस तरह से दीमक की तरह तुम खा के खोखला कर रहे हो, इस देश की आवाम, इस देश की जनता, इस देश का इतिहास, आने वाला फ्यूचर तुमको माफ़ नहीं करेगा। इस देश का जनरेशन तुमको माफ़ नहीं करेगा। देखिए, मीडिया का काम है सच्चाई को जो हो रहा है उसको दिखाना। मीडिया का काम फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है मीडिया कोर्ट नहीं बन गया, मीडिया मेरा पुलिस नहीं बन गया, मीडिया मेरा सिस्टम नहीं बन गया। एक क्रिमिनल जो क्रिमिनल केस में अरेस्ट हो चुका है, उसके सेवरल सीरियस धाराओं में उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो चुका है, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा चुका है, तब मीडिया का कहाँ पर किरदार शुरू हुआ। अब वो तो कोर्ट और पुलिस का काम तो मीडिया नहीं करेगा। पुलिस और कोर्ट का काम मीडिया करेगा क्या? क्या उसमें और धारा लगवा देगा क्या कि आप ये धारा लगाइए या इनको ये सजा? मैं उसी को आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आज का मीडिया का जो काम है वो काम आप एक क्रिमिनल आप दिखाइएगा कि ये क्रिमिनल है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। ये क्रिमिनल पैसा वाला है, ये क्रिमिनल माफिया है, ये क्रिमिनल पावरफुल है, ये क्रिमिनल नेता है। देखिए, सरकार इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। सरकार ने तो एक्शन ले लिया, सरकार ने एक्शन ले लिया, अरेस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी जब्त कर लिया, अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, उसको अरेस्ट करके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, उसके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम ऑफ कर दिए। चार्जेस फ्रेम हो गया, उसके बाद मीडिया क्या कर रहा? उसके बाद मीडिया क्या कर रहा? क्या दिखा रहा? सुनिए क्या दिखा रहा। अतीक अहमद खाए क्या, अतीक अहमद पिए क्या, अतीक अहमद सोए कि नहीं किए। अतीक अहमद जेल में बहुत परेशान नज़र आ रहे थे, उनका साम्राज्य ऐसे गिर रहा है। ये मीडिया का काम है, ये मीडिया का काम है। जो अक्षय कुमार कर रहे थे मोदी जी के साथ बैठकर, सर आप आम कैसा खाते हैं, आपको अंजीर पसंद है कि नहीं है, ये काम है जर्नलिस्ट का, ये काम है। अगर आपका काम है, आपको कोर्ट प्रोसीड्यूर दिखाएंगे ना, आप कोर्ट प्रोसीड्यूर दिखाएंगे कि ये सेवरल धाराओं में ये बुक किए गए हैं और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। पर दिन रात वो क्या खा रहे हैं, वो डरा हुआ दिख रहे थे, उनका शकल में ये डर दिख रहा था। इतना साल का इनका प्रॉपर्टी जब्त कर लिया गया, ये किया आ गया, ये। अरे भाई, आप न्यूज़ तो दिखाने वाले हैं, आप तो न्यूज़ दिखाएंगे। आप मेरी बातों को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास नहीं आए हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मेरा प्रक्रिया लेने आए हैं, वो सही है गलत है ये फैसला आवाम करेगा, लेकिन मेरा बात जुडिशियल सिस्टम को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बैठ के बोलता हूँ नहीं अतीक अहमद कोई क्रिमिनल नहीं था, तो जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, तो क्यों सुनेंगे आप इसको? क्यों सुनेंगे आप हमको? इट्स रॉन्ग। जब हमारा देश का कानून एक स्टेप ले रहा है, उसका फैसला कानून ही करेगा तो उसका मर्डर हो जाता है, कानून प्रोटेक्शन में मर्डर हो जाता है, और उसके बाद सवाल लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं कि जैसी करनी वैसी बननी। अरे संविधान का कसम खा के जो नेता बैठे वो कह रहे हैं ये बात। शर्म की बात तो यह है, पब्लिक का ओपिनियन वैराइटीज हो सकता है, लेकिन यह पब्लिक का ओपिनियन का बात नहीं है। यहाँ पर गोदी मीडिया एक पूरा का पूरा ड्रामा स्टेज तैयार किया, एक पूरा का पूरा सिस्टम चलाया पूरे देश में, जिसके उसके और उसके परिवार के खिलाफ एक नफरत का माहौल फैलाया कि जब उसका इनकाउंटर, बच्चों का इनकाउंटर हो, जब उसका मर्डर हो, तो लोग उसको डाइजेस्ट कर लें। पर एक जितने भी देश के सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ये अनलॉफुल एक्ट, ये क्रिमिनल एक्ट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इंटेलेक्चुअल्स हिंदूज़ हो या मुस्लिम हो, जो भारतीय नागरिक है, वो इस बात को कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि हमारे देश का कानून का फैसला कोई रास्ता में या रोड में गोली मार के कर सकता है। नंबर 1, मीडिया का बात मैंने कह दिया। अब रह गया बात इन बच्चों के हाथ में जो बंदूक 5 लाख 6 लाख का बंदूक, इनकी गोली कहाँ से आई? आज मीडिया उनके घर में तो जा रहा है, उनके घर के लोग, जैसे ही इनकाउंटर होता है अतीक अहमद के बेटे का, वैसे ही मीडिया पहुंच जाता है। उसने जिसका मर्डर किया था, जिस पे चार्जेस फ्रेम हुआ, उसका पीवी से स्टेटमेंट है, वो बोलती है बहुत खुशी का बात है पुलिस ने ये एक्शन लिया। अब इस देश में यही होगा। अब मैंने एज अ जर्नलिस्ट, एज अ 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे?
कि पुलिस कानून को हाथ में लेकर वो फैसला सुना सकता है। पुलिस का वक्तव्य दूसरा होगा, क्या होगा, हमने सेल्फ डिफेंस में मारा, वो हम पर गोली चला रहा था, लेकिन मीडिया जाके क्या स्टेटमेंट ले रहा है उसकी बीवी से। मैं बहुत खुश हूँ कि पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, हम तो इनकाउंटर हम अपना जान बचाने के लिए हमने सेल्फ डिफेंस किया, हम तो मारा नहीं, हमको मारना पड़ा, नहीं मारते तो वो मार देता। पर मीडिया क्या कर रहा है, सिंपैथी गेन करने के लिए अतीक अहमद के पास जिस मर्डर के चार्जेस थे उनके घर वालों का जाके स्टेटमेंट ले रहा है। ये क्या है, ये पूरा प्लानिंग और प्लॉटिंग है ये मर्डर का। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के इतिहास के लिए। और ये अगर ट्रेंड चालू हुआ है, हाँ, आखिरकार वो एक क्रिमिनल है, लेकिन पूरे देश में उनके इस पूरी का शोक क्यों मनाया जा रहा है? अरे यही तो डिफरेंस नहीं समझ रहे। शोक उनके मर्डर पे नहीं मनाया जा रहा है, शोक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मर्डर पे मनाया जा रहा है। मैडम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हुआ है, हमारे देश का कानून का मर्डर हुआ है, संविधान का मर्डर हुआ, उसका शोक है। अतीक अहमद का मर्डर का शोक नहीं है। अगर अतीक अहमद का मर्डर का शोक है तो मैंने अभी आपको लिस्ट चंद नाम गिनाए, ऐसे 84 से ज़्यादा विधानसभा में बैठे हुए यूपी विधानसभा में क्रिमिनल, उन लोगों के खिलाफ यहीं पर ट्रायल करके दिखा दो, तुम्हारा इतना हिम्मत है तो। आप अपने आकाओं की बात सुनिए, मीडिया भाई लोग जाइए, आका से जहाँ से आपको पैसा और सैलरी मिलती है, जिसके वजह से आप चैनल में बैठे हुए हैं, उनका बात सुनिए, वही दिखाइए। आपको आम जनता की आवाज़ का और देश का कोई लेना देना नहीं है। देश के नाम पर देश को आप ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आप देश का संविधान और कानून का भी अब मजाक बना रहे हैं। सॉरी यार।